नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे, अच्छे होंगे। देखिए, ये मेरा छोटा सा घर है और मैं यहीं पे वीडियो शूट करती हूँ और कर रही हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक वीडियो बना के डाला था कि मैं बच्चों को फ्री क्लासेस करवाती हूँ और करा रही हूँ, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज डे 1 है, पहला दिन है। तो मैंने सोचा कि पहले दिन शुरुआत करें आप लोगों को। और पहले शुरुआत करते हैं कि थ्रेडिंग यानी कि आईब्रो कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हमें इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, सबसे पहले थ्रेड यानी कि धागा, ये। दूसरा ये आईब्रो कटर है, इसको कटर बोलते हैं। इससे कपड़े भी काटते हैं और इससे आईब्रो भी काटने में काम आता है। तो इससे आईब्रो का जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट ऊपर के जो ये निकले होते हैं ना, ये इस तरह से नज़दीक से देखिए, ये जो होते हैं ना, इसको एक्स्ट्रा पार्ट इजीली इस तरह से करके कट कर लेते हैं। इस तरह से आप समझ रहे हैं ना, ऐसे करके कट कर लेते हैं। तो ये जो हमारे जो बड़े बड़े और खड़े बाल होते हैं उसको कट करने के लिए है, या फिर आप ये सीजर यानी कि कैंची भी आप ले सकते हैं और इसको भी यूज करते हैं। आपको जैसा भी सुविधा लगे आप दोनों में से इसमें से कोई भी ले सकते हैं। और थ्रेडिंग बनने के बाद आपको ब्रश की आवश्यकता पड़ती है, तो आप इसको ब्रश भी ले सकते हैं। बाल को जो झाड़ा जाता है, गिर जाता है, तो उसको झाड़ने के लिए टैल्कम पाउडर, क्रीम मसाज के लिए, तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले ये तो हमारे थ्रेडिंग बनाने के टूल्स हो गए कि ये सारी चीज़ों को हमें ज़रूरत पड़ती है। तो आज धागा कैसे पकड़ते हैं, पहले मैं अभी बनाना नहीं बताऊंगी आप लोगों को, मैं ये बताऊंगी कि धागा कैसे पकड़ा जाता है। क्योंकि आज फर्स्ट डे है तो मुझे ये बताना है, सिखाना है मुझे। अभी तो प्रैक्टिकल मैं नहीं करूँगी, क्योंकि आगे जैसे जैसे प्रोसेस होगा मैं प्रैक्टिकल भी करके बताऊँगी। तो आज डे 1 है, तो मैं ये पहले धागा कैसे पकड़ा जाता है। देखिए, धागा पकड़ने के 2 तरीके हैं। एक तो नॉर्मल इस तरह से धागा का एक छोरा लेंगे और इसको दांतों से दबा लेंगे, और धागे का जो हमारा, इसको थोड़ा सा, ये जो हमारा धागा जिसमें लपेटा गया रील के अंदर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद इस धागे को देखिए, ध्यान से देखिए कैसे। जैसे कि ये धागा मैंने खोला और इसको बड़ा कर लिया, और बड़ा करने के बाद जो ये बीच का पार्ट है, बीच का पार्ट, इसको इस तरह से हाथों में फंसा लेंगे, उंगली में, हाथों में नहीं उंगलियों में फंसा लेंगे। और फंसाने के बाद इसको 1 2 3 4 5 बस इतना ही आपको गांठ लगाना है। इससे ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि अभी आप नए होंगे तो आपको ये गांठ आपकी फंस सकती है, उलझ जाएगी, फिर आप परेशान हो जाओगे। तो आप इसको ज़्यादा गांठ ना लगाएं और कम से कम ही गांठ लगा के, और इस तरह से ऐसे फोल्ड लगा लिया, गांठ लगा लिया। अब इसको, हैंड को इस तरह से ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, ये थंब को यहाँ रखेंगे और गांठ को इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद इसको इस तरह से चला देंगे। ये देखिए, इस तरह से देखिए, इस तरह से चलाना है। आराम से बिल्कुल घबराना नहीं है। थोड़ा सा गांठ फंसेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से हम इसको इस तरह से कैंची बनाना है। देखिए ये किस तरह से कैंची बन रहा है, देख रहे हैं ना आप इसको। देखिए
ये कैंची बन रहा है ना। हमारा बाल जब भी हम थ्रेडिंग बनाते हैं तो थ्रेडिंग बनाते समय बाल को इसी बीच गांठ के बीच में फंसाते हैं और फिर उसको झटके से ऐसे खींचते हैं। अभी तो मैं इसमें धीरे चला रही हूँ, जब बताऊँगी और थ्रेडिंग बनाऊँगी तो मैं बताऊँगी कि कैसे नहीं मतलब कि गांठ में फंसा के निकाला जाता है। बस ये बताने के लिए मैं ये बता रही हूँ कि इसी के बीच में बाल को फंसाया जाता है। और बिल्कुल आपका ना ये फेस जो होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट और सामने, क्लाइंट के बिल्कुल सामने होना चाहिए, समझे। इस तरह से क्लाइंट के सामने रखेंगे और रख कर उसको ऐसे फेस को ऐसे घुमाते। बहुत लोग गलतियाँ क्या करते हैं ना, ये चेहरा को बनाएंगे और ऐसे घुमाते हैं, इस तरह से घुमाते हैं। आपको इस तरह से घुमाना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। आपकी दोनों आँखें और फेस बिल्कुल हमारे धागे के पास होना चाहिए, धागों के सामने होना चाहिए, इस तरह से। ये इस तरह से देखिए, समझ आ रही है आपको। ये देखिए, ये देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका, ये मैंने बता दिया। पर पता है आप लोगों को मैं एक चीज़ बताती हूँ, क्या होता है ना कि थ्रेडिंग बनाते समय ना क्लाइंट के पसीने हुए होते हैं और पसीना होता है, तो जब भी हम ये धागे को ना मुँह में पकड़ते हैं तो पसीना हमारे मुँह में चला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम मुंह में ना डाल के उसको, देखिए मैं बताती हूँ, इसको इस तरह से गले में डाल लेंगे धागे को, इस तरह से इसको पकड़ के रखिएगा रहते हुए। इस धागे को हम क्या करेंगे, इस तरह से लेकर गांठ लगा ऐसे। मैंने देखिए, ये देख रहे हैं ना, ध्यान से देखिए। इस गांठ को मैंने एक गांठ लगाया, इतना तेज नहीं लगाना है कि गले में जाकर वो आपको परेशान करे, फिर थ्रेडिंग बनाने में आपको दिक्कत आएगी। तो ये ऐसे करेंगे, इस तरह से करके फिर ये हम दूसरा गांठ, 2 गांठ लगाएंगे ताकि गांठ अच्छे से ये लग जाए। और देखिए मैंने इसको बिल्कुल ढीला रखा है, ये देखिए बिल्कुल ढीला रखा। और फिर उसी तरह क्या करेंगे, ये गांठ को मैंने फंसा दिया, अब क्या करेंगे, इस हाथ से गांठ को सेम लगाना है, सिर्फ धागे को गले में फंसाना है। गले में इतना फंसाएंगे ताकि ये चीज़ टाइट ना हो और आपके गले में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो ये दब जाएगा तो फिर आप लोग कैसे सीखोगे, फिर आपको बार बार इरिटेट करेगा, परेशान करेगा, क्लाइंट का काम करने में आप लोगों को दिक्कत आएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बस क्या करना है, ये गले में गांठ लगाना है और इतना ढीला रखना है, बिल्कुल एक छोटे से माला पहनते हो ना, माला की तरह, उसे छोटा सा माला बना लेना है। और गांठ को जिस तरह से मैंने बताया था ना कि इस हैंड को इस हाथ से रखेंगे और रखने के बाद इस तरह से 1 2 3 4 5 गांठ लगा दिया हमने। देखा ना ध्यान से आपने, कि आप लोग ध्यान से देखिए, 5 गांठ हमने लगा दिया। अब क्या करेंगे, ये धागा हमको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगी, इसको और कम करूँगी, इसको इतना रखेंगे, इतना। और ये थम, ये उंगली में एक बारी फंसा लेंगे और इसको इस तरह से करके ऐसे गांठ चला, ऐसे करना है, फिर खींचना है। देखिए इस तरह से खींचना है, देखिए देखिए आराम से एकदम चल रहा है, गर्दन में ही है, बिल्कुल भी गर्दन में ना तो कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना खिंचाव हो रहा है, ना हमको इरिटेट कर रहा है। बिल्कुल हम थ्रेडिंग भी बनाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसे करके, अभी तो मेरा यहाँ पे कपड़ा पकड़ गांठ में आ जा रहा है, थ्रेडिंग भी बनाएंगे ना तो बिल्कुल आराम से एकदम, देखिए कितना स्मूथ मेरा धागा चल रहा है, कोई भी दिक्कत हमको नहीं आ रही है, एकदम आराम आराम से
ये देखिए गर्दन अपनी जगह है और हाथ हमारा काम कर रहा है। देखिए ये बहुत इजी तरीका है। ये इजी तरीका इसलिए है क्योंकि आराम से क्या होता है कि हमारे मुंह में पसीना भी नहीं आता। ये कोविड के टाइम से ना हमने इसको इस तरह का एक्सपेरिमेंट करा और हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। और क्या होता है ना कि इस तरह से हमारे मुंह में पसीना भी नहीं होता है और हमारे मुंह में ना जब पसीना जाता है तो मेरा मुंह भी, हम लोगों का मुंह ना गंदा सा हो जाता है, फिर हम लोगों का टेस्ट भी नमक नमक सा हो जाता है और अच्छा नहीं लगता है, एकदम अजीब सा नहीं हो जाता है। और दूसरा चीज़ कि हाइजीनिक भी, हमारे हाइजीनिक को भी ध्यान में रखें तो हमारे मुंह में कोई गंदगी भी नहीं जाएगी। और क्या होगा कि इस तरह से हमारी थ्रेडिंग भी बन जाएगी, हमारे मुंह में पसीना भी नहीं जाएगा और थ्रेडिंग भी आराम से बन जाएगी। तो इस तरह से हम धागा को ऐसे आराम आराम से बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। हमारा पूरा फोकस हमारे इन हैंड पे होना चाहिए, इन दोनों हाथों पे रहेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा पूरा फोकस और ध्यान इस पे ही बना रहेगा। तो आप आराम से इस तरह से धागा चलाएं और इस तरह से धागा चला के प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आराम आराम से बिल्कुल। शुरू में हो सकता है कि आपके गांठ बहुत टाइट चले और हो सकता है कि कभी कभी इन उंगलियों में भी यहाँ दर्द होने लगता है, भाग पड़ जाता है बहुत टाइट, क्योंकि आइडिया जो होता नहीं है। तो बहुत भागा क्या करते हैं, मैंने जो बच्चे होते हैं तो इस तरह से इसको टाइट खींच लेते हैं और जब टाइट खींचते हैं तो ये इसमें हल्का सा स्किन के अंदर कट सा लग जाता है और यहाँ पे पेन होने लगता है, बहुत दर्द सा फील होता है। तो शुरू में ये सारी दिक्कतें आती है। अगर आप चाहें तो उंगलियों के लिए कैप आता है और आप कैप, मैं तो एक अपने घर में ही सिलाई मशीन रखी हूँ, सिलाई मशीन से ही इसमें कैप डाल देती हूँ। थ्रेडिंग के भी बहुत ज़्यादा थ्रेडिंग बनाना होता है ना, तो मेरे इन उंगलियों में ना काफ़ी मतलब ऐसे धागा पकड़ने, या अब तो मुझे बनाते बनाते बहुत आदतें पड़ चुकी हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा जब बनाना पड़ता है ना तो कभी कभी स्किन में यहाँ पे लग जाता है और बहुत दर्द सा फील होता है यहाँ पे। तो क्या होता है कि फिर मैं कैप लगा लेती हूँ, तो कैप लगाती हूँ तो मेरा एकदम बिल्कुल उंगली सेफ रहता है। मैं तो यही करती हूँ, उंगली को सेफ करने के लिए मैं ऐसे ही करती हूँ। आप भी चाहो तो कर सकते हो। ये देखिए, आप सब हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और हमारे वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा और सीख के आप लोगों को मज़ा आ रहा है कि नहीं मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कोई भी काम करें ना तो बिल्कुल मन लगा के करें, शिद्दत से करें। जब तक आप मन नहीं लगाओगे कोई भी काम आप कर नहीं पाओगे। तो पूरे आपके अंदर इंटरेस्टेड होना चाहिए, आप इंटरेस्टेड रहोगे तभी भी कोई भी चीज़ सीख पाओगे। सीखने के लिए लगन चाहिए, अंदर से जागृति होनी चाहिए। और वह जब आप उसको जागृति के साथ और पूरे तन मन से लग जाओगे तो उसको आप जरूर सीख जाओगे। कहते हैं, अगर एक कहावत है ना कि जब शिद्दत से हम चाहते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं और भगवान को मदद करना ही पड़ता है क्योंकि हम अपने तन मन से देते हैं ना उसमें। और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें वीडियो में बताया जा रहा है, फ्री में दिया जा रहा है तो उसमें मन ना लगा। मन तो कहीं आप पैसा दे के देखो सीखोगे तब भी आपको मन लगा के सीखना होगा, नहीं दे के सीखोगे तब भी मन लगेगा। तो इससे अच्छा है कि अगर कोई फ्री में इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा है तो आप इस वीडियो को देखें ध्यान से और देख करके सीखें। हमारा मोटो तो यही है कि आपको सीखें, पहले सीखें। और हमें अच्छा लगता है कि अगर मेरी वजह से मेरे अंदर जो ज्ञान है मैं किसी बच्चे को दे दिया। भोजन देखिए सभी दे देता है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि भोजन सभी देते हैं और भोजन एक दिन देते हैं तो दूसरे दिन फिर आपको भूख तो लगनी ही लगनी है। पर ज्ञान ऐसा होना चाहिए ना बेटा कि अगर आपके पास ज्ञान है ना तो
उस ज्ञान से आप सारे जीवन अपने लिए रोजी रोटी और भोजन का अरेंजमेंट और व्यवस्था आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, ये हमारे कमाई का स्रोत बन जाएगा। हमारे पास ज्ञान है, कहा जाता है ना कि जिसके पास ज्ञान नहीं है ना वो दुनिया का सबसे गरीब और दरिद्र इंसान है। तो जिनके पास शिक्षा है, ज्ञान है, वो कभी गरीब नहीं हो सकता। सरस्वती हमेशा महत्व है, अपने सरस्वती को हमेशा महत्व देना चाहिए। अगर हमारे पास सरस्वती है तो लक्ष्मी को तो आना ही आना है। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे कहते हैं और हमें समझाते हैं। तो इसलिए हमें सब लगन और मेहनत से सीखें और सीखने के बाद आप पार्लर के फील्ड में आगे बढ़ें और हमें सुन के और अच्छा लगेगा और आपके कमेंट, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा ताकि हम और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आएँ ताकि हमारे वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। हमारा धैर्य ये है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं और आगे बढ़ाएं। तो आप लोग सीखें और खुश रहें, सेहतमंद रहें। और हमें यही चाहिए। भगवान भोलेनाथ और बाबा विश्वनाथ से मैं यही कामना करती हूँ कि आप सब कुछ सीखें, आगे बढ़ें। और मैं आपको इतना ही कह सकती हूँ और मेरे पास जो ज्ञान है मैं दे रही हूँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आपसे